एपिसोड 25। डिस्क्लेमर दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नाम, पात, जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं तो ये केवल एक सहयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुनें, और साथ ही अगर आप इस चैनल हिंदी रियलिस्टिक स्टोरीज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। रायजादा ने अपने बेटे श्रीमन को गंभीरता से देखा। उसकी आंखों में गुस्से और निराशा का मिश्रण था। उन्होंने महसूस किया कि उनका बेटा अब ऐसे रास्ते पर चल चुका था जहां से वापस लौटना शायद मुमकिन नहीं था। श्रीमन, क्या तुम समझते हो कि तुमने अपने लिए और इस परिवार के लिए कितना बड़ा खतरा खड़ा कर लिया है? ये खेल जितना तुम्हें लगता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। पापा, इस खेल में सिर्फ वही जीतता है जो अपनी शर्तों पर खेले, और अब मैं वो कदम उठाने जा रहा हूँ जो इस पूरी बाजी को पलटकर रख देगा। उसने एकाएक अपनी कुर्सी छोड़ी, अपनी जेब से फ़ोन निकाला और किसी को कॉल करने लगा। कमरे का माहौल और भी गंभीर हो गया। हाँ, मुझे बिशन सिंह से बात करनी है। अभी, तुरंत। मैं जानता हूँ कि वही इस काम को अंजाम दे सकता है। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? श्रीमन की चीखती आवाज़ कमरे के सन्नाटे में गूंज रही थी। फ़ोन पर बातचीत खत्म करने के बाद उसने फ़ोन टेबल पर पटक दिया और अपनी जगह पर बैठ गया। उसके क्रूरता से भरे चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई पड़ रही थीं। अब क्या हुआ? तुमने किससे बात की? अब क्या करने की योजना बना रहे हो? पापा की आवाज़ सुनकर वह जैसे अपने ही ख्यालों की दुनिया से लौट आया। पापा, समय आ गया है कि बिशन सिंह फ्रंट लाइन पर आ जाए। छुपकर खेलते बहुत दिन हो गए। समय आ गया कि अब आमना सामना हो जाए। लेकिन इतना जान लीजिए, ये मेरा खेल है और अब इसे मैं अपने तरीके से खत्म करूंगा। अरे पर ये तो बताओ कि हुआ क्या है? पापा, हम यहाँ पुलिस और अदालत में उलझे रह गए और वहाँ तो बहुत कुछ हो गया। आप जानते हैं, वहाँ पालमपुर में 2 लड़कों और एक लड़की को देखा हमारे आदमियों ने। मुझे शक है कि वो लड़की कृष्णा हो सकती है। इसीलिए बिशन सिंह को बात करने को बोला है। बहुत टाइम से उससे संपर्क नहीं है। आज अचानक याद आया कि वो भी तो हमारी मदद कर सकता है। आखिर वो लोकल आदमी है। रायजादा ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। ठीक है माय सन, गो अहेड। थोड़ी देर बाद ही बिशन सिंह का फ़ोन आया। उसने जो कुछ श्रीमन को बताया उसके होश उड़ गए और वह तेजी से उठा और अपने पिता से बोला, पापा, हरी अप। हमारे एक्शन में आने का समय आ गया लगता है। कल सुबह ही हम लोग धर्मशाला के लिए निकल रहे हैं। ओके। मिस्टर रायजादा का चेहरा भी सब बातें सुनकर चिंता से भर उठा था। अच्छाई का नकाब उनके कुछ काम नहीं आया तो उसे उतारकर फ्रंट में आकर खेलने के लिए वे भी खुद को तैयार करने लगे। क्योंकि इस पूरे खेल में अगर श्रीमन मुख्य खिलाड़ी था तो वे भी कम नहीं थे। नशे का ये पूरा रैकेट हिमाचल की पहाड़ियों में 30 साल से वे ही चला रहे थे, जिसे अब उनके होनहार बेटे श्रीमन ने तस्करी की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। क्योंकि एक गैंगस्टर में जितनी खूबियां होनी चाहिए वह कमीनापन उसके व्यक्तित्व में कूट-कूट कर भरा था। अपने पिता की तरह वह छुपकर खेलने में यकीन नहीं रखता था, बल्कि हर तरह से अपनी ताकत को बढ़ाकर सामने वाले पर वार करके उसे खत्म कर देने में वो कभी पीछे नहीं हटता था, और इस बार भी यही करने जा रहा था। उधर धर्मशाला में असली बात अभी बाकी है दोस्तों। रूबी ने मुस्कुराते हुए दोनों की ओर देखा तो दोनों चौंक उठे। क्या हुआ मिस रूबी? क्या आप कुछ छुपा रही हैं या कुछ बताना चाहती हैं? आपकी मुस्कान मुझे उलझन में डाल रही है, अभिनव ने अधीरता से कहा।
रूबी ने उसी तरह मुस्कुराते हुए अभिनव और विक्रम के सामने कुछ कहना शुरू किया। कमरे में माहौल गंभीर था। अभिनव की आंखों में उत्सुकता थी, तो विक्रम का चेहरा शांत लेकिन सतर्क। रूबी की बातों से उनके सामने एक नई कहानी खुल रही थी, और उसमें छिपा हर रहस्य उनकी दिलचस्पी को और बढ़ा रहा था। मुझे श्रीमन के नशे के रैकेट की गहराई में जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। महीनों तक मैंने उसकी हर गतिविधि पर नज़र रखी, लेकिन जब मुझे पक्के सबूत मिले तो मुझे यकीन हो गया कि यह उसकी असली ताकत है। मैंने सारे सबूत होटल शीन स्टार में छुपा दिए। रूबी ने रहस्य से पर्दा उठा ही दिया। क्या होटल शीन स्टार? वहाँ श्रीमन के खिलाफ सबूत हैं? यस, ये हुई न बात। अब हम इसे कोर्ट में पेश कर सकते हैं। अब देखता हूँ उस श्रीमन को कौन मुझसे बचाता है। उत्तेजना से भरकर खड़ा हो गया था अभिनव। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, लेकिन विक्रम के मन में अभी भी संदेह था। उसने रूबी की बात को ध्यान से सुना और उसकी ओर थोड़ा झुकते हुए पूछा, लेकिन रूबी, ये सब तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर ये इतना अहम था, तो हमें शुरुआत में ही यह बात पता होनी चाहिए थी। रूबी ने एक हल्की मुस्कान के साथ विक्रम की ओर देखा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और सतर्कता का अजीब मिश्रण था। मैंने इसलिए नहीं बताया, विक्रम सर, क्योंकि मुझे यकीन करना था कि तुम लोग वाकई भरोसेमंद हो या नहीं। मुझे ये भी तो देखना था कि तुम श्रीमन के आदमी तो नहीं हो, क्योंकि श्रीमन लोमड़ी की तरह चालाक और भेड़िए की तरह खतरनाक है। अगर तुम लोग उसकी चाल का हिस्सा होते, तो मैंने ये बात कहकर अपने सबूतों को भी खतरे में डाल दिया होता। विक्रम को रूबी की बात भरोसे के काबिल लगी, लेकिन अभिनव ने पूछा, तुम्हें हम पर शक था? लेकिन हम तो शुरू से ही तुम्हारी मदद करना चाह रहे थे, अभिनव सर। श्रीमन जैसे लोगों के साथ काम करते हुए मैंने एक बात सीखी है, हर किसी पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो अपनी चाल में किसी को भी मोहरा बना सकता है। मैं पहले ही बहुत बड़ा खतरा उठा चुकी हूँ, अब उन सबूतों को खोने का जोखिम नहीं ले सकती थी। दोनों ने रूबी की बात को समझा और उसकी सतर्कता को सराहा, लेकिन विक्रम अभी भी इस बात को लेकर चिंतित था कि होटल शीन स्टार में छुपाए गए सबूत कितने सुरक्षित हैं। ठीक है, रूबी, लेकिन अब हमें उन सबूतों को जल्द से जल्द निकालना होगा। अगर श्रीमन को जरा भी भनक लगी कि वे सबूत वहाँ हैं, अगर श्रीमन को जरा भी भनक लगी कि वे सबूत वहाँ हैं, तो वो उन्हें नष्ट करने में एक पल भी नहीं लगाएगा। मुझे पता है विक्रम सर, इसलिए मैंने उस होटल के एक सीक्रेट कोने में फाइल और कैमरा पेन छुपाया है। वहाँ कोई आसानी से नहीं पहुँच सकता, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। अभिनव जोश से भरा हुआ था। तो देर किस बात की? चलो, उन सबूतों को लेकर आते हैं और इस केस को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। नहीं, अभिनव, इतनी जल्दी और बिना प्लानिंग के कुछ करना खतरनाक होगा। हमें पहले ये देखना होगा कि श्रीमन के लोग वहाँ निगरानी तो नहीं कर रहे, और फिर हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि वहाँ से सुरक्षित निकल सकें। ठीक कहा, विक्रम सर। मैंने जो खतरा उठाया है, वह दोबारा नहीं उठा सकती। लेकिन एक बात तय है, अगर वे सबूत हमारे हाथ में आ गए, तो श्रीमन का पूरा साम्राज्य ढह जाएगा। अभिनव और विक्रम ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उनके पास एक स्पष्ट दिशा थी। उन सबूतों तक पहुंचने का रास्ता मुश्किल था, लेकिन उन्हें यकीन था कि यह काम करके वे श्रीमन को उसके घमंड और अपराधों की सजा दिला पाएंगे। तो तय रहा, हमें होटल शीन स्टार जाना है, लेकिन पूरी तैयारी के साथ, और इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। तीनों ने गंभीरता से अपनी योजना पर काम करना शुरू किया।
श्रीमन की चालाकी और खतरनाक हरकतों से लड़ने के लिए अब वे पूरी तरह तैयार थे। अभिनव का तेज दिमाग, विक्रम की बहादुरी के साथ अब रूबी के अनुभव भी जुड़ गए थे। वे लोग टीम बनकर दुश्मन से टकराने के लिए तैयार हो चुके थे। लेकिन क्या वे होटल शीन स्टार से सबूत निकालने में सफल हो पाएंगे? या फिर कोई नया खतरा उनका इंतजार कर रहा होगा? कहानी ने अब एक नया मोड़ ले लिया था, क्योंकि वे तीनों नहीं जानते थे कि कोई था जो छुपकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। कौन था वह?